Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which provides you best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject maths and chapter हम लोग जो कर रहे थे वो था ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल्स का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, थ्योरम करवाई है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और आज जो मैं करवा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स स्टार्ट। क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 का? Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base किस पे? BC पे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आइसोसेलेस है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, उसने बोला है दो ट्राइंगल्स हैं जो आइसोसेलेस हैं, DBC और ABC, यानी इनकी ये दो साइडें आपस में इक्वल होंगी। फिर उसने बोला कि वर्टेक्स ए एंड डी ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ए और डी जो है सेम साइड ऑफ BC पे हैं। इफ AD को हम एक्सटेंड करेंगे टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो करवाना है कि ABD ACD का कॉन्ग्रुएंट है, ABD हमारा ACD का कॉन्ग्रुएंट है। तो टर्न बाय टर्न इसके चार पार्ट है स्टूडेंट्स, तो हम लोग टर्न बाय टर्न इसको करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है उसी ट्राइंगल को लिखेंगे। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD क्या इक्वल आ जाएगा मेरा? AB इज इक्वल्स टू AC के बराबर, गिवन दिया है उसने। ठीक है, और AD इज इक्वल्स टू AD के बराबर, कॉमन आ जाएगा। रीजन साथ साथ में देनी है। थर्ड BD इज इक्वल्स टू CD के बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला था। ठीक है, सो ये भी गिवन आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD का बाय कौन सी एग्जांपल? बाय SSS। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। ठीक, अगर ये यहाँ से मेरा SSS से ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इन दो एंगल्स का नाम दे सकती हूँ 1 और 2। यहाँ से मेरे ये दो एंगल्स निकल सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT। अगर बाय CPCT से मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है, हम लोगों को पता था कि मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दी। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ट्राइंगल ACD का। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को मैंने प्रूव कर दिया, यह आपका SSS से किया था मैंने। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से किया मैंने। ठीक है, अगर 1 इक्वल टू 2 कर दिया तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP ले लेंगे, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है वही ले लेते हैं। तो AB हमारा किसके बराबर हो जाएगा? AC का, ये गिवन दिया उसने। इसके साथ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आप लोगों ने जस्ट प्रूव किया, ये प्रूव किया आप लोगों ने। उसके साथ क्या निकल जाता है हमारा? AP इक्वल टू AP, ये कॉमन आ गया दोनों में। सो अगर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे हमारे, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP का बाय कौन सी एग्जाम से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा साइड एंगल, साइड से, SAS से। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। अगर मैंने ABP को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ACP का, अगर ये मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मेरा BP इज इक्वल्स टू CP हो जाएगा। BP इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? CP के, बाय CPCT। ठीक है, हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या कि BP अगर CP के इक्वल है, ABP और CP के इक्वल, हाँ ये निकल जाएगा। ये दोनों एंगल्स भी निकल जाते हैं, इसमें से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं ये दोनों एंगल्स हमारे? तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, ये भी CPCT से हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से।
अब जो है हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि थर्ड पार्ट में हमारा था एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारा किसको, एंगल ए और एंगल टी को। ठीक है, एडी हमें बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए और एंगल टी को। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग सबसे पहले तो ये नीचे वाला ट्राइंगल जो है ना इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगी इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल सी पी डी, क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरा मेरा यहाँ से बी डी इज इक्वल टू सी डी के बराबर, ये उसने गिवन दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये गिवन है। एंगल मैंने कौन सा, डी पी इक्वल टू डी पी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन, दोनों कॉमन है। और बी पी इज इक्वल्स टू किसके बराबर, सी पी के बराबर। ये हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया बाय सीपीसीटी। ठीक है, हम लोगों ने पीछे सेकंड पार्ट में उसको प्रूव कर दिया, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, सो अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, मेरा क्या ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ से मेरा 3:2 = 4 भी निकल जाएगा फिर से। देयरफॉर ट्राइंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी बाय कौन सी एक्सिम से, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब मेरे ये जो दो एंगल्स हैं, इसको मैं 5 लिखूंगी, इसको 6, मेरा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर 5 इक्वल टू 6 हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ए इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो जरा ध्यान से देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट क्या थर्ड, कि एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को। अब एंगल ए को कब उसने बाइसेक्ट किया, जब मेरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया था। ठीक है, बाय सीपीसीटी से किया था हम लोगों ने। और अगर हमारा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 आ रहा है, ये भी सीपीसीटी से किया था। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को। यानी दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में बांटा तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया और 5 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट में उसने बोला था कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी का। सो अगर मैं देखूं कि मैंने सीपीसीटी से एक ये भी प्रूव किया था कि बीपी इज इक्वल्स टू सीपी के बराबर है हमारा। ठीक है, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि एपी जो है वो बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक, अब परपेंडिकुलर हम लोगों ने प्रूव करना था, सो मैंने इन दोनों एंगल्स को क्या दिया था, 3 और 4। मेरा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 के बराबर किया था मैंने बाय सीपीसीटी। ठीक है, लेकिन 3 प्लस एंगल 4 जो होगा मेरा, वो होगा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, 180 डिग्री क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर से वो दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर हम लोगों ने किस तरह से प्रूव कर दिया, हमने जब उसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया। और बाइसेक्टर कैसे हो गया, जब मेरा बीपी इज इक्वल्स टू सीपी आ गया। सो आप यहाँ लिख सकते हो स्टेटमेंट में, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। आई होप कि आपका एक एक डाउट मैंने क्लियर किया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है, जिस तरीके से उससे पार्ट पूछे हैं वैसे करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए ये डायग्राम शायद हमने खुद बनानी है इसकी। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। AD एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC का, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AP इक्वल टू होगा AC का। शो करवाना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी हमने BD इज इक्वल टू CD के इक्वल करना है। जब बाइसेक्ट होता है तो दोनों हिस्सों को हमने इक्वल करना होता है। ठीक है, और सेकंड में उसने बोला है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी ये दो एंगल्स आपस में हमने इक्वल करने हैं। सो बहुत आसान है, देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। पहले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD।
ठीक है, क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें इक्वल होंगी, और क्या निकलता है इसमें से, एंगल, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, ये अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन सी एक्सियम से, ये एस, ये एस, ये एस। अगर यहाँ पे एस एस लग रही है तो मैं यहाँ पे आर एच एस भी लगा सकती हूँ, कैसे, देखो 90 डिग्री था, इसके अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज साइड भी इक्वल है, सो राइट, ये कौन सी साइड आ गई हमारी, ये साइड आ गई, ये आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई, और ये राइट एंगल आ गया, सो अब आए आर एच एस से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आर एच एस से इक्वल हो गई तो सीपीसीटी देखते हैं क्या निकलता है इसका, अगर ये ट्राइंगल इसके इक्वल हो गया तो मेरा कौन सा निकलेगा सीपीसीटी, मेरा निकल जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा सीपीसीटी से, जिससे मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाता है प्रूव, यानी ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। ठीक है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा मेरा क्या निकलेगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यानी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन सीपीसीटी। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम जो है वो इक्वल है एक ट्राइंगल ए बी सी का, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन के, यानी ये साइड इसके बराबर है, ये मीडियन इसके बराबर है, ये पूरी साइड बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। सो हम लोगों ने पहले इन कॉन्ग्रुएंट यानी ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू एन का। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो कैसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल, इसमें थोड़ा सा गिवन लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा गिवन हमारा, गिवन में उसने दिया हुआ कि ए पी जो है वो इक्वल है पी क्यू का, ए एम जो है इक्वल पी एन का, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर का इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव में आपको दो पार्ट करने के लिए कहे हुए हैं उसने, क्या कहे हुए हैं कि ट्राइंगल आपका करना है ए बी एम कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल पी क्यू एन का। ठीक है, ये, और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल पी क्यू आर का। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, वही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिनको करने के लिए कहा उसने, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, अगर ए बी एम पी क्यू एन के को इक्वल करना है, कैसे करेंगे, मेरा ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये उसने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल हमारा कौन सा, ए एम जो है वो इज इक्वल्स टू पी एन के, ये भी गिवन है। ठीक है, थर्ड साइड जो इक्वल दी है मैं लिखूंगी, अगर 1/2 ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्यू आर के बराबर है। ठीक है, वो कौन सी आ जाएगी 1/2 बी सी, ये आ जाएगी आपकी बी एम इज इक्वल्स टू, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे कि बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन के बराबर, या रीजन में लिख दे सकते हो कि 1/2 बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्यू आर के बराबर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन का बाय एस 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 एस। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गया ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू एन का, सो मेरा ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैं इक्वल कर सकती हूँ, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आपने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू आर का। सो मैं यहाँ लिखूंगी सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर किया था, ये वाला एंगल मेरा 1 इसके एंगल 2 के बराबर था बाय सीपीसीटी।
ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये गिवन है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये जस्ट प्रूव किया, या जिसको सीपीसीटी लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या निकलता है मेरा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर के बराबर, ये भी गिवन दिया था उसने, ठीक। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मैंने पी क्यू आर के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 जो है उसमें उसने डायग्राम नहीं दी, खुद बनानी है। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ए बी इक्वल टू ए सी करेंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसी इंफॉर्मेशन से जो दी है उसने। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने डायग्राम बनानी है। अगर आइसोसेलेस है तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसने नहीं बोला, उसने प्रूव करने के लिए बोला। सो बी ई और सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड बोले हैं उसने, तो किस तरीके से बनाऊंगी मैं, बी ई बोला है, ठीक है, और सी एफ बोला है, ठीक है। या अल्टीट्यूड है यानी ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक। अब आर एच एस से हमने ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, तो ये थी डायग्राम आपकी। सबसे पहले मैं गिवन में लिख लेती हूँ, उसका क्या आएगा गिवन में। गिवन में मेरे को जो दिया था उसने, गिवन इज इक्वल्स टू कितना, कि बी ई जो है वो इक्वल है सी एफ का, बस ये दिया है। टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है, कि ए बी हमारा इक्वल टू है ए सी का, ठीक है। और प्रूफ में क्या आ जाएगा आपका, प्रूफ में मैं क्या लिखूंगी, मैं यही दो ट्राइंगल्स ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ठीक है। सो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ ईच 90, ये रीजन आ गया इसका। बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन, ठीक है, और बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ के बराबर, ये गिवन दिया उसने, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बी एफ सी बाय एस, ऐसे एस लिख सकती हूँ मैं यहाँ, लेकिन उसे आर एच एस के थ्रू बोला है। सो आर एच एस बन रहा है, एक तो ये राइट एंगल बन रहा है, उसकी अपोजिट साइड कौन सी आ गई, बी सी, यानी ये राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगी मेरी, और ये एक साइड आ जाएगी, तो बाय आर एच एस, ठीक है, बाय आर एच एस से हमारा बन रहा है ये। सो यहाँ से अब उसने जो बोला था कि ए बी इक्वल टू ए सी करना है, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारा जो एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी का बाय सी पी सी टी, ठीक है। अगर सी पी सी टी से इक्वल आ जाएगा, सो ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है, बी एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट ए बी, हो सकता है ना। रीजन क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हर एक चीज इसमें क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी।
सो ड्रा ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी टू शो दैट कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के बराबर है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसने जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। उसके साथ उसने बोला कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, ए पी आ गया, ये परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री के बराबर है। हमें शो करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर है, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, गिवन लिख लेते हैं। क्या आ गया गिवन इसका, मेरा गिवन आ जाएगा जो उसने दिया कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव में क्या करना है, इसके साथ उसने क्या दिया है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक। टू प्रूफ में एंगल बी को एंगल सी के इक्वल करना, ठीक है। प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारा, प्रूफ में हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। कौन सा, ये इसको मैं 1 इसको 2 दे देती हूँ। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90, ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसके साथ ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन दिया हुआ है हमें। अगर ये गिवन दिया हुआ है, इसके साथ हमें ए पी इज इक्वल्स टू ए पी के बराबर, ये कॉमन आ जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी का बाय कौन सी एक्सिम से, ये देखो राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, और साइड बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है साइड, यानी आर एच एस से हो सकता है, ये हो गया। सो अगर ये आर एच एस से हमने हमारा हो गया तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर बाय सी पी सी टी, हैंड्स प्रूव्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने आर एच एस से ट्राइंगल ए बी पी को ए सी पी के बराबर कर दिया। सो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3, जिसके साथ मेरा चैप्टर नंबर 7 हो जाता है ख़त्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो प्लीज़ गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं अगले वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू करूँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।